बिलीव इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देन दिस सीरम विल गिव यू 100% रिजल्ट, बिकॉज जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज किए हैं वो हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करते हैं, जिससे हमारी स्किन में नेचुरल ग्लो आता है, स्किन हमारी यंग दिखती है, स्किन से पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, डार्क स्पॉट या सनबर्न जैसी प्रॉब्लम रिड्यूस होती है और स्किन बिल्कुल इवन नजर आती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY नाइट सीरम, बिकॉज नाइट में अगर आप सीरम को अप्लाई करते हैं तो वो हमारी स्किन में बहुत आसानी से पेनिट्रेट भी होता है, स्किन में डीपली एब्जॉर्ब होता है और अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, बिकॉज उसे फुल टाइम मिलता है और आसपास कोई पॉल्यूशन नहीं होता, हमारी स्किन बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहती है, जिससे हमारी स्किन की सेल्स के साथ धीरे धीरे करके स्लोली रिएक्ट करता है। वैसे भी अगर आप दिन में या रात में कभी भी सीरम अप्लाई करते हो अपनी स्किन पे तो कम से कम आपको 15 to 20 मिनट के लिए लीव करना पड़ता है ताकि वो हमारी स्किन की इनर लेयर में एब्जॉर्ब हो सके। और जब आप रात भर इसे लीव करोगी तो इससे आपको मॉर्निंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो DIY सीरम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपकी स्किन को यंग रखेगा। अगर आपकी स्किन में फाइन लाइन रिंकल्स नजर आने लगे हैं या स्किन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो सबसे छुटकारा मिलने वाला है। बस आपको इसे रात में सोने से पहले अपनी स्किन पे अप्लाई करना है और स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है या आपकी स्किन में पिंपल, एक्ने के मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, मिलाज्मा है, अनइवन स्किन है या स्किन में ड्राइनेस है, सारी प्रॉब्लम एक साथ दूर होने वाली है। बट ये है सिर्फ नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वालों के लिए। एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन वाले इस सीरम का यूज ना करें और इस सीजन में तो बिल्कुल नहीं। आप इसे विंटर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में इसे हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं एज अ नाइट सीरम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड बहुत सारे रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग पड़ी हैं हेयर केयर के बारे में या स्किन के बारे में, जल्द ही उन टॉपिक पे वीडियो लेके आने वाली हूँ। जाते जाते वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट जरूर करके जाएं। तो अब हम इस DIY सीरम को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है एक पोटैटो में वैसे तो पोटेशियम एंड कैल्शियम पाया जाता है और इसके साथ ही स्टार्च भी पाया जाता है जो कि स्किन को फ्लॉलेस करता है, यानी कि स्किन को स्मूथ बनाता है। लेकिन इसके अलावा इसमें विटामिन C भी पाया जाता है रिच मात्रा में, और दूसरा इसमें एक ऐसा कंपोनेंट पाया जाता है जो कि नेचुरल ब्राइटनिंग का काम करता है, एजलिक एसिड, जो कि आपकी स्किन को इवन करता है और स्किन के कलर को इनहेंस करता है। सेकेंड हमने लिया है बीटरूट में रिच मात्रा में विटामिन C एंड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है, साथ में स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे हमारी स्किन से एजिंग के साइन रिड्यूस होते हैं, यानी कि फाइन लाइन रिंकल्स रिड्यूस होते हैं और जो प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है वो भी रिड्यूस होती है और हमारी स्किन बिल्कुल यंग एंड फ्लॉलेस नजर आती है। तो ये दोनों हमने यहाँ पे की इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। उसके बाद हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इनका जो भी ऊपर मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद हमें इन्हें छील कर कद्दूकस कर लेना। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक कंटेनर और उसमें हम ऐड करेंगे बादाम ऑयल। बादाम ऑयल में विटामिन A पाया जाता है जो कि स्किन में जो भी डिस्कलरेशन होती है या स्किन में ड्राइनेस है उसे रिड्यूस करता है, यानी कि एक तरीके से हाइलुरोनिक एसिड का काम करता है। सेकंड, आप यहाँ पे अदर कोई भी ऑयल ले सकते हो लाइक कोकोनट ऑयल, लेकिन कोकोनट ऑयल होता है वो बालों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन बादाम ऑयल आपकी स्किन के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो जो ऑयल आपके पास है आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो और उसके बाद आपको इसे कंटेनर में ऐड कर देना है। ऑयल की मात्रा मैंने यहाँ पे करीब हाफ कप यूज किया है, यानी कि 6 से 7 टेबल स्पून आपको यहाँ पे ऑयल का यूज करना है और उसमें आपको ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐड कर देना है। वैसे तो हम इसे हीट प्रोसेस के साथ तैयार करने वाले हैं, लेकिन आपको पहले ऑयल को गर्म नहीं करना है, डायरेक्टली तीनों इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करने के बाद और देन आप गैस की फ्लेम को बहुत ही कम करोगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे तैयार करना है और हल्का हल्का स्पून के थ्रू इसे स्टेयर करते जाना है ताकि ये जले ना, ताकि जितनी भी पोटैटोज एंड बीटरूट की क्वालिटीज हैं वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाएं। और इसीलिए हमने यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम रखा है क्योंकि इसमें विटामिन C है। विटामिन C अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे तैयार करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसलिए फ्लेम को आप बिल्कुल कम रखें और हल्का हल्का इसे इस तरीके से स्पून के थ्रू मिक्स करते जाएं और जस्ट 5 से 7 मिनट बाद हमें गैस को ऑफ कर देना। इसे आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद हमें ऑयल को फिल्टर करना है क्योंकि जितना भी ऑयल था वो स्टफ के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया है। और इसे निकालने के लिए आप चाहें तो कॉटन क्लॉथ का यूज कर सकते हैं या फिर आप छन्नी के थ्रू भी इस तरीके से छान सकते हैं और हल्का सा स्पून से प्रेस करते जाएं ताकि जितना भी ऑयल है वो धीरे धीरे करके छन जाएगा। आप इस तरीके से बाउल में सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी ऑयल की मात्रा कम है क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब कर ही लेता है, लेकिन जितना भी है आप इसे आराम से 15 से 16 डेज तक यूज कर सकते हैं।
इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक नेचुरल हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है। अगर आप इसे ड्राई स्किन के लिए यूज करते हैं तो आपकी स्किन ऑलवेज स्मूथ एंड सॉफ्ट रहती है। तो हमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन को ऐड कर देना है। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो, बिकॉज ऑलिव ऑयल बहुत ही लाइट वेटेड होता है, स्किन में बहुत इजिली एब्जॉर्ब होता है क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही थिन होती है, तो आसानी से स्किन की सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं कोई भी इसेंशियल ऑयल। अगर नहीं है तो आप 3 to 4 विटामिन ई कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हो, इसे स्टोर करने के लिए। ये प्रिजर्वेशन का काम करेगा और साथ में एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी प्रोवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पे करीब 5 से 6 ड्रॉप रोजमेरी ऑयल ऐड कर दिया। आपके पास जो है, चाहे आप लेवेंडर ऑयल यूज करें या फिर आप यहाँ पे रोज ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है स्पून के थ्रू और आपका DIY सीरम यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद आप इसे किसी भी सीरम की बोतल में जिसके साथ ड्रॉपर हो उसमें आप इसे फिल कर सकते हो, ताकि आप इसे आसानी से अपनी स्किन पे अप्लाई कर सको। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके की ग्रीन बोतल में इसे फिल कर लिया है और अब मैं इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगी रात में। लेकिन उससे पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन करना है। तो आप जो भी अपना फेवरेट फेस वॉश या आप सॉप से अपना फेस वॉश करती हो वो आपको कर लेना है, यानी कि आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। जब भी आप कोई भी सीरम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो दैट टाइम याद रहे कि आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिकॉज सीरम का फॉर्मुलेशन बहुत ही लाइट होता है और ये आपकी स्किन में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। तो जो भी आपकी स्किन में डस्ट, पॉल्यूशन या मेकअप वगैरह होगा वो भी आपकी स्किन में सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो कि आगे आपकी स्किन को हार्म कर सकता है। तो इसलिए जब भी कोई भी सीरम अप्लाई करते हो दैट टाइम आपको आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन करना है। आप चाहे तो क्लींजर का यूज कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं या फिर आप फेस वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस सीरम को अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। पहले हमें इसे अपनी स्किन पे ड्रॉप करना है, देन आप हैंड से स्प्रेड कर सकते हो और हल्की सी आपको 2 से 3 मिनट तक मसाज भी देनी है ताकि अच्छे से आपकी स्किन में एब्सॉर्ब हो जाए। और उसके बाद हमें स्किन को ऐसे ही लीव कर देना है ओवरनाइट के लिए, देन आप बेड पे जा सकते हो। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसका फॉर्मुलेशन भी बहुत आसान है। एक ही बार इसे प्रिपेयर करना है। आप आराम से 15 to 20 डेज तक स्टोर करके रख सकते हो और जैसे मर्जी चाहो वैसे यूज कर सकते हो। नाइट में यूज करना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज नाइट में से पूरा टाइम मिलेगा स्किन में अपना रिजल्ट दिखाने के लिए। और स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कलरेशन की, चाहे वो हाइपर पिगमेंटेशन है, मिलाज्मा है, सन डैमेज यानी कि सन बर्न है जिसकी वजह से स्किन अनइवन नजर आने लगी है, या फिर स्किन में पिंपल, एक्ने, किसी भी तरीके का मार्क्स है, उन सब को रिड्यूस करके हमारी स्किन को बिल्कुल इवन कर देगा। तो इस तरीके से आप इसे प्रिपेयर करके यूज कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। एंड थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।